काय आलं? काय झालं? सॉरी बोल म्हणतो तर तो बेंचूत उलट नाही बोलणार म्हणतो का? बाप आहे का? एक मिनिट, तो सॉरी काय बोलणार? थांब, तो सॉरी काय बोलणार? काय बोलणार म्हणजे? It was finally that day when we ride to the highest motorway road to test our limits and to conquer what very few dare to. This was going to be one of the hardest part of my journey. With a small fuel tank and no extra fuel, I was going to take the risk of riding on the roads which only the brave hearts dared to take. Hanli Tomlingla, the final boss of off-roading. I knew it from the start that this was never going to be easy, but I was not going to back out. This was the moment we all had dreamt about. And so we start on the last phase of our Ladakh ride. We reached Hanle yesterday around 4 and हमें 1 घंटा लगा होटल ढूंढने के लिए। बहुत कुछ हुआ रात में, मतलब कल बहुत चीज़ें हुई। I will show it in my earlier video. Now the time is 7:30 and we have started for Humlingla. हमारे राइडर्स आ गए अभी। कल मैंने यहाँ पे पेट्रोल ख़रीदा है। मेरा रेंज इतना अच्छा नहीं दिखा रहा है। 3 मिनट रास्ता पूछ रहा है। So I think लास्ट ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए हम बस ऑफ रोडिंग ही कर रहे थे। अभी थोड़ा सा बेटर पैच आया था एंड जो अभी वापस आगे चले गया। थोड़ा अच्छा रास्ता बने, बट ठीक है। आई थिंक दिस इज़ द फन ऑफ राइडिंग इन लद्दाख। अभी ये टर्न है, जाना कहाँ पे है हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। हमें एक आर्मी का कॉन्वॉय मिला। We asked them for directions. तो लास्ट हम लोग को अभी हुए हैं ऑलमोस्ट आधा घंटा एंड ये ऐसा ही पैच है काफ़ी टाइम से। गूगल मैप पे हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं रास्ता, बट देयर इज़ नो वे ऑन गूगल मैप। और ये क्या है ये? So this is all I think off-roading. So रास्ता है नहीं, we just following the trail एक दूसरे को। वैसे आया आया आया। बहुत आगे चले गए लोग। सो ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम ऐसे ही चला रहे। आई थिंक हमने 30-40 किलोमीटर तो किया रहेगा अभी तक ऐसे ऑफ रोडिंग। थोड़ा वेट करता हूँ भाई लोग। इन मिडिल ऑफ नोवेयर और भी आगे जाना है। क्या हुआ? चेन लूज हो गया बहुत। अरे इसका बहुत लूज हो गया। नॉर्मल से 1 इंच लूज है। टाइट कर सकता की? कैसा करेंगे? टूल किट आहे? टूल किट असणार, पण हे टाईट कशी करायची माहिती का तुला? इकडे हे करतात ते माहिती मला, टाईट ते लूज करायचं ना, पर मोटा पाना पण लागेल यार जरा। ठीक है रे, अभी कुछ नहीं, चला सकता है तू 50-60 की स्पीड से। हमारे एक दोस्त का चेन लूज हो गया था एंड वो बज रहा था स्टैंड से। सो अरे गिर गया, एक हॉल्ट हो गया। तो सामने
एक बाइकर गिर गया, लेट मी सी। सो प्रीतम के बाइक का ब्रेकडाउन हो गया था, उसके बाइक का चेन लूज़ हो गया था, तो हमने रुक के वो टाइट किया, फिर हमने राइड कंटिन्यू किया। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे भी बाइक में एक मेजर इशू था। मेरे बाइक का जो फोक ऑयल था वो लीक हो रहा था, बिकॉज लेफ़्ट साइड का सीलेंट ब्रेक हो गया और वो मेरे फ्रंट डिस्क पे आके बैठ रहा था, तो मेरा आगे का ब्रेक नहीं चल रहा था। तो मुझे अभी बाइक ज़्यादा केयरफुली चलाने पड़ेगी। This is not a place where you want to be alone. Anil? हमने सुबह 7:30 बजे चालू किया हमारा राइड, एंड yes, we are at 19,024 feet. एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा मैंने, हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल। हाथ सुन हो गए, हाथ थोड़ा सा और जाना आगे। ओके, need to be more focused on the road. The roads. भाई 1 किलोमीटर से भी कम है। So finally managed. Can't believe it यार। Less than 500 meters. अभी ना सारी वो थकान, नींद जो भी है सब निकल गया। लास्ट में बच्चे people are leaving उधर से। Here we go. Bro, Rohit. This is not the place. This is not the place. Okay? Rohit, चल. Bye. You've made it. एडवेंचर ट्रिप में ऐसा होता होता है, it's okay. काय आलं? काय झालं? सॉरी बोल म्हणतो तर तो बेंचून उलट नाही बोलणार म्हणतो का? बाप आहे का? एक मिनिट, तो सॉरी काय बोलणार? थांब, तो सॉरी काय बोलणार? काय बोलणार म्हणजे? तो सॉरी नाही बोलणार. अरे इतने हाई सबको उससे बात कर रे, उससे बात कर, जा उससे बात कर। रोहित इज फाइन ना? Finally reached Umlingla, the height of 19,024 feet. It took time, but yeah, I'm here. They say the air is thin at Umlingla. They were right. But I was not chasing easy journeys. The road from Hanli to Umlingla are not meant for the weak. At 19,024 feet, you don't just visit Umlingla, it tests your limit to see if you are a legend. And it was this moment which turned us boys into legend. भाई अभी मुझे नीचे उतरना है, वो भी मेरा फ्रंट ब्रेक काम नहीं कर रहा है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरवे पास। बहुत चैलेंजेस हुए, सर अभी भी पकड़ा हुआ है। मैं नीचे उतरना चालू कर रहा हूँ क्योंकि आई एम द स्लोएस्ट। मेरा जो बाइक का आगे का ब्रेक है इट इज़ नॉट वर्किंग। उसका फोक ऑयल जो है वो लीक हो रहा है। BMW को मैंने बताया था ये चीज़, बट उन्होंने एक ही साइड का ठीक कराया, दूसरा नहीं कराया। आई एम वेरी आई डोंट नो, बट पूरा ट्रिप अच्छा हुआ। जिस दिन मेन उसकी ज़रूरत थी तभी
मुझे बाइक ने प्रॉब्लम दी थी। एक्चुअली बाइक ने प्रॉब्लम नहीं दी, मे बी मैंने ही उसे ठीक से नहीं कुछ किया रहेगा, जिसकी वजह से स्टार्टेड टू डिसेंड। नीचे का जो रोड था बहुत ऑफ रोड है, बहुत ऑफ रोड है। आई कैन गो लाइक दिस बट आई डोंट वांट टू रिस्क। Fuck. Fuck. That was scary. I think I'll wait ये लोग आने के लिए। चढ़ तो लिया यार, उतरने के टाइम पे फट रही है। अभी नीचे उधर मेरा इंजन ब्रेक भी नहीं लगा, मैं स्ट्रेट चले जाता। मैं ट्राई करूं? आप इसको चला के देखो, ये तो स्टेबल है, नॉर्मली उतर जाएगी। अरे नहीं यार, बहुत रिस्की है ये। And just like that, we had finally captured Umlingla at 19,024 feet, the world's highest motorable pass. Honestly, coming from a normal middle class family, this was something no one in my family had ever imagined doing. But I guess someone had to be that cool uncle who has crazy stories to tell someday. Reaching Umlingla wasn't easy at all. During the ride, Preetham's bike had a breakdown. We had to fix it in the middle of the cold desert with limited fuels, limited knowledge, and no internet connection. We somehow managed to fix it, and one thing I realized that day is that the biking brotherhood is real. A few riders stopped to help us. They didn't even know us. At the same time, my own bike was giving up too. The front fork seal had broken. The fork oil was leaking directly onto my front brakes. And riding through Hanle's rough terrain without proper braking was scary. Reaching the top of Umlingla was one challenge. Coming back down safely with weak brakes and low oxygen was another. At that altitude, even focusing on the road becomes difficult. So I took it slowly, stayed calm, and thankfully, I made it down safely. And throughout all of this, my friends were there. They always had my back. There was one more incident. One rider splashed water all over Rohit while speeding through a water crossing carelessly, taking Rohit by surprise. Naturally, Rohit had a reaction. Later, that guy cornered Rohit on top of Umlingla, demanding for an apology. Things were getting a little heated, and that guy also tried taking off Rohit's bike skis. But thankfully, cooler heads prevailed, and we chose to walk away instead of causing any trouble. And trust me, the best approach is to walk away in these kind of situations. And I'm glad we did. And that's something I want to say to everyone and every rider out on the road. Please be mindful and respectful of the others on the road. Everyone is here to have fun, make memories, and fulfill their dreams. Our return journey was not simple either. We almost got lost in Hanle's cold desert with no mobile network and limited fuel. We were literally following the random bike trails and stone markers just to find our way back to Hanle. Unfortunately, my action camera battery had drained and I couldn't record much. But at that point, my priority was to reach back Hanle safely. I hope you have enjoyed this episode and this journey so far with us. If you're new here, make sure you subscribe the channel and
watch the entire Mumbai to Ladakh series. Also, if you like the video, don't forget to hit the like button and let me know in the comment section your thoughts, how you would have handled this kind of a situation. That's it for this episode. I will end the video here and I will see you guys in the next video.